हेलो एवरीवन, मैं हूं पूनम और पूनम टेल्स किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी के साथ कुच्चा की रेसिपी शेयर कर रही हूं। आम और हरी मिर्च को मिक्स करके कुच्चा बनाऊंगी, जो कि इंस्टेंट बनके तैयार हो जाता है। आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा दिन तक धूप में सुखाने की ज़रूरत नहीं है और अचार तो बहुत चटपटा होता है। तो चलिए बना लेते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, रेसिपी अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर ज़रूर से कीजिएगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे आम और हरी मिर्च ले लिया है। 3 कच्चे आम हैं और हरी मिर्च है। अच्छी तरह से धो लेना है सबसे पहले। अब इसे हम पोंछ लेंगे। पोंछना ज़रूरी इसीलिए है ताकि आम में, मिर्च में नमी ना रहे, पानी ना रहे, क्योंकि नमी रहने से अचार जो है आप ज़्यादा दिन तक स्टोर करके नहीं रख सकते, ख़राब हो जाता है। या तो पोंछ लीजिए या फिर पंखे के नीचे थोड़ी देर सुखा लीजिए, या फिर आजकल बहुत कड़कती धूप होती है तो उस धूप में आप 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आम और हरी मिर्च को अच्छी तरह से पोंछ लेना है। पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। तो मैं सबसे पहले पोंछ लेती हूँ सभी को। आम जो है वो 750 ग्राम है और मिर्च जो है वो 250 ग्राम है। तो मैंने सबको पोंछ लिया है। अब कटिंग कर लेंगे। तो इसके लिए बोर्ड ले लिया है। मिर्च का जो डंठल है उसका यूज़ नहीं होगा, इसे काट के निकाल देंगे। रफली काट लेना है। आप चाहे तो हाथों से भी तोड़ सकते हैं, क्योंकि बड़ी वाली मिर्च है। ये जो मिर्च है कम तीखी होती है, इसलिए मैंने इसका इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो तीखी वाली मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर छोटी और मोटी साइज़ की जो मिर्च होती है वो थोड़ी ज़्यादा तीखी होती है, इससे ज़्यादा तीखी होती है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मिर्च को काटने के बाद आम को भी हमें रफली बड़े बड़े टुकड़ों में कट कर लेना है, क्योंकि हमें इसे चॉप करना है। चॉपर में चॉप कर लेंगे। तो अब कटिंग करने के बाद एक चॉपर ले लेंगे। आप चाहें तो ग्राइंडर में डाल करके ही पल्स मोड में ऑन ऑफ करते हुए 102 बार ऑन ऑफ करेंगे तो उतने में ही जो आम है वो अच्छी तरह से चॉप हो जाएगा। या फिर कद्दूकस कर सकते हैं मोटे वाले साइड से। मैं चॉपर में इसलिए चॉप कर रही हूँ ताकि आम के कुछ बहुत बड़े टुकड़े रह जाएं, कुछ छोटे रह जाएं, कुछ एकदम बारीक हो जाएं। इससे जो कुच्चा है वो खाने में बहुत ही मज़ेदार लगेगा। तो यहाँ पर मैंने एक बार चॉपर में चॉप कर लिया है। अब इसे अलग बर्तन में निकाल लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके इसी तरह से आम को चॉप कर लेंगे। ये कुच्चा है तो आप चाहें तो ओखली में भी आम को कूच सकते हैं, या फिर अगर आपके पास सिलबट्टा है उसमें भी कूच सकते हैं। तो ये आम को मैंने कूच लिया है अच्छी तरह से, मतलब चॉपर में चॉप कर लिया है। अब हरी मिर्च को भी इसी तरह से चॉपर में चॉप कर लेंगे, ताकि मिर्च भी कुछ बड़े टुकड़े हो जाएं, कुछ छोटे टुकड़े रहें। आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने चॉप किया है। अब आम और मिर्च को हम साइड कर देंगे, मसालों की तैयारी कर लेते हैं। तो गैस ऑन करके पैन गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है। पैन हमारा गर्म हो गया है। 1 टेबलस्पून जीरा डाल देंगे। 3 टेबलस्पून यहाँ पे सौंफ जाएगा। सौंफ की मात्रा थोड़ी ज़्यादा रहेगी। 1 टेबलस्पून मैंने काली वाली सरसों ली है। 1 टेबलस्पून मेथी लिया है। सबको मिलाते हुए लो फ्लेम पे हमें मसालों को रोस्ट कर लेना है। मसाले तब तक रोस्ट होने चाहिए जब तक कि इसका हल्का सा कलर ना चेंज हो जाए, या फिर इसमें बहुत अच्छी खुशबू ना आने लगे। मसाले जो है आराम से रोस्ट करेंगे, इत्मीनान से रोस्ट करेंगे, क्योंकि मसालों की वजह से ही अचार में बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। अगर आम और मिर्च की क्वांटिटी ज़्यादा है तो मसाले की क्वांटिटी आप थोड़ा बढ़ा लीजिएगा, अगर कम है तो घटा लीजिएगा, मगर सौंफ ज़रूर डालिएगा। इससे जो कुच्चा का जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है। काली वाली सरसों की जगह आप पीली सरसों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मसाले जो हैं रोस्ट हो चुके थे, तो ग्राइंडर जार में डाल देंगे और थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, ताकि मसाले जो हैं वो ठंडा हो जाए। पैन हमारा गर्म ही था, तो उसी गर्म पैन को फिर से गैस पे चढ़ाएंगे और 1 कप सरसों का तेल डाल देंगे। तेल को अच्छी तरह से धुआं आने तक हमें गर्म करना है। फ्लेम को यहाँ पे मैंने अभी मीडियम कर दिया है। तो गर्म होने के लिए तेल छोड़ देते हैं। इधर मसाले जो हैं थोड़े से ठंडे हो गए थे, तो इसका एक पाउडर बना के तैयार कर लेंगे। तो मसालों में से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, और मैंने बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं बनाया है, ना ही मोटा रखा है, हल्का सा दरदरा रखा है। तो आप देख सकते हैं। अब मसालों को थोड़ी देर के लिए साइड कर देंगे। इधर जो मैंने आम और हरी मिर्च को ग्रेट करके रखा था, इसे एक स्टील के बर्तन में हम सबसे पहले ट्रांसफ़र कर लेंगे। उसके बाद आम और हरी मिर्च को थोड़ी देर के लिए साइड कर लेना है हमें। अब इधर जो हमने तेल गरम होने के लिए चढ़ा रखा था, तो तेल चेक कर लेते हैं। तो तेल जो है बहुत अच्छी तरह से गर्म हो गया है, धुआं आ रहा है। तो गैस को बंद कर देंगे और इसे नीचे उतार करके साइड कर देंगे।
अब चलिए आम के में कुछ इंग्रेडिएंट्स मिलाते हैं। तो 2 टेबलस्पून मैं यहाँ पे नमक मिला रही हूँ, 1 टेबलस्पून हल्दी है और यहाँ पे जो हमने मसालों का पाउडर मिलाया था उसको डाल देंगे। तो पहले मैंने सोचा था कि इस मसाले को थोड़ा सा मैं अलग रख लूँ, क्योंकि ये मसाले जो हैं बहुत सारी चीज़ों में काम आ जाता है, लेकिन बाद में मुझे कम लगा तो मैंने जो भी पाउडर बनाया था वो सबको मैंने डाल दिया। अब इधर गरम तेल जो है हल्का सा ठंडा हो गया है, तो यहाँ पे आधा छोटा चम्मच सौंफ डाला है, आधा छोटा चम्मच मेथी डाला है, 1/4 चम्मच हींग डाला है और 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल दिया है। इससे कलर अच्छा आ जाएगा कुच्चे में, मगर ये तीखा नहीं होगा। सबको अच्छी तरह से मिला देंगे और मिलाने के बाद इसे हम आम के ऊपर डाल देंगे। जो हमने आम और हरी मिर्च को ग्रेट करके रखा है उसके ऊपर डाल देना है और अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। यहाँ पे फ्रेंड्स, अगर आपको लगे कि नमक कम है या हल्दी कम है या फिर तेल कम है तो आप मिला लीजिएगा अपने मुताबिक। तेल को जब मिलाइएगा तो उसे गर्म कर लीजिएगा पहले अच्छी तरह से, फिर ही मिलाइएगा। अब आप देख सकते हैं इसे बनाने में कोई ज़्यादा मेहनत नहीं लगा, बस 15 मिनट लगा है और ये आम और हरी मिर्च का कुच्चा बनकर तैयार हो चुका है। अब आप इसे धूप में 2 से 3 दिन सुखा सकते हैं या फिर गर्मी का दिन है किचन में बाहर रख दीजिए, किचन में आराम से इसे खाइए 1-2 दिन में, बहुत ही अच्छा लगता है। इतनी गर्मी में जब कभी सब्जी बनाने की इच्छा ना करे तो आप दाल चावल के साथ खा लीजिए, रोटी पराठा के साथ खा लीजिए, बहुत ही अच्छा लगता है, सभी को पसंद आता है। और मेरे घर में तो जब तक ये ख़त्म ना हो जाए तब तक इसी को खाया जाता है। तो ये हमारा आम और हरी मिर्च का कुच्चा बनके तैयार हो गया है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए होंगे तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आपको मिले। मिलती हूँ अगले ऐसे ही मज़ेदार चटपटे रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।